आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, आपका कतर का वीज़ा निकल आया है और अब आपका प्लान बन रहा है कि आपने कतर नहीं आना, आप वीज़ा कैंसिल करना चाहते हैं। तो वीज़ा कैंसिल कैसे हो सकता है? यानी आपने मेडिकल भी करवा लिया, सब कुछ करवा लिया, रेडी टू प्रिंट आ गया, लेकिन अब आप वीज़ा कैंसिल करना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बारे में भी काफ़ी लोग मुझसे सवालात पूछते रहते हैं, कमेंट आते रहते हैं कि वीज़ा कैंसिल करना चाहते हैं। और इंस्टाग्राम तो भरा पड़ा है ऐसे सवालों की वजह से कि वीज़ा कैंसिल करने का तरीका बता दें, हमारा मेडिकल हो गया है, हमारा फलां हो गया है, सब कुछ हमारा हो गया, रेडी टू प्रिंट भी आ गया, टिकट तक भी। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी टिकट भी हो जाती है, लेकिन वो कहते हैं कि अब हमारा प्लान नहीं बन रहा, अब हम वीज़ा कैंसिल करना चाहते हैं। तो कोई तरीक़ेकार हमें बताएं। आज की वीडियो में आपको A to Z बताने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे कि वीज़ा कैंसिल कैसे होता है। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी सवाल है, पूछना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पर आ जाएं, आपके हर सवाल का जवाब इंस्टाग्राम पर दिया जाता है। हेलो, हाय, अस्सलाम वालेकुम, बात करनी है, ऐसे सवाल मत भेजा करें। अपना इंस्टाग्राम पर आते ही एक मैसेज लिखें, पूरा एक मैसेज हो, उसमें आप क्या पूछना चाहते हैं वो लिखकर भेज दें। मैं जब भी देखता हूँ और रिप्लाई कर देता हूँ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और आपको बताते हैं कि आपका अगर वीज़ा निकल आया है या आपने अभी अप्लाई किया था या आपका वीज़ा रेडी टू प्रिंट A to Z है, अब आपका प्लान नहीं बन रहा, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ वीज़ा कैंसिल कैसे होगा। सबसे पहला जो इसमें हम करते हैं, कुछ मतलब कि डिवाइड करके चलते हैं कि पहले सवाल ये लोग पूछते हैं कि वीज़ा हमारा सिर्फ अप्लाई हुआ है, यानी सिर्फ अभी वीज़ा अप्लाई किया था, वीज़ा नंबर आ गया है, अब वो चाहते हैं कि वीज़ा आगे ना बढ़ाएं, हम नहीं जाना चाहते कतर। तो वो यहाँ से ही पैर पीछे ले सकते हैं, उनका भी कोई बड़ा मसला नहीं है। बड़ा मसला आगे जाकर बनता है अगर आपका सब कुछ हो गया है, अगर आपका टिकट वगैरह, आपका वीज़ा रेडी टू प्रिंट भी आ गया है, उस पर मसला बनता है। सिर्फ आपका भी वीज़ा नंबर आया है तो बेफिक्र हो जाएं, कोई टेंशन की बात नहीं है। वीज़ा नंबर इशू होता है वो सिर्फ 3 महीने के लिए आपका वीज़ा इशू होता है। अगर आपका 3 महीने के अंदर अंदर मेडिकल क्लियर हो जाता है, वीज़ा वैलिड होता है, तो आपका वीज़ा आगे निकल आता है। लेकिन अगर 3 महीने के बाद भी आपका मेडिकल क्लियर नहीं होता तो फिर आप वीज़ा कैंसिल हो जाता ऑटोमेटिक। आप करें ना करें, वो वीज़ा खुद ही एक्सपायर होकर कैंसिल हो जाता है, कंपनी कैंसिल कर देती है। अब जो मेन बात आती है वो ये आती है कि आपका वीज़ा सब कुछ हो गया, टिकट हो गई है, आपका रेडी टू प्रिंट भी आ गया, यानी आपका जाने का प्लान बन चुका है, A to Z काम हो चुके हैं। अब कैसे कर सकते हैं? अब आप इसको खुद बिल्कुल नहीं कर सकते। आप अपने हाथों से या मोबाइल से, मैं बता दूं, फलां वेबसाइट पर जाएं, आप जाकर वीज़ा कैंसिल करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपका जिस एम्प्लॉयर ने वीज़ा निकाला है, जिस भी बंदे ने आपका वीज़ा निकाला है, आप उसको ईमेल कर दें। अगर आपके पास उसका मोबाइल नंबर है कंपनी का, तो आप उधर कॉल करके बात कर लें कि ये इशू बन गया, ये वो हो गया, तो मैं वीज़ा कैंसिल करना चाहता हूँ। इसमें कुछ एम्प्लॉयर ऐसे होते हैं कि जो वो कहते हैं कि आप मेडिकल की फ़ीस, जो भी उनके खर्चे आए हैं, यानी मेडिकल की खर्चे आए हैं जो 800-900 रियाल तक वो ले लेते हैं, फलां कुछ भी खर्चे बता देते हैं, वो आपको हर हाल में पे करना पड़ेगा। समझ गए? अगर आप कुछ एम्प्लॉयर ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल कहते हैं ठीक है, ओके, आपका वीज़ा कैंसिल कर देते हैं, और कुछ लोग नहीं करते, बिल्कुल नहीं वीज़ा कैंसिल करते। तो हर किस्म होती है, लेकिन आप अपने एम्प्लॉयर से अच्छे से बात करें, समझाने की कोशिश करें, तो हो जाएगा। कोई भी सवाल है, इंस्टाग्राम पर आ जाएं, आपके हर सवाल का जवाब दिया जाता है। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।